बोलो जरा कैमरा चालू करो और एक क्वेश्चन लिख के रखो। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस traveled in first, second, third second, by a particle started from rest with uniform acceleration. ये जरा सॉल्व करना। ठीक है, इसमें अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? कल देखो एक एस एन का फॉर्मूला दिया था, डेल्टा एस एन। ठीक है, वो फॉर्मूला यूज करना है। इट इज यू प्लस यहाँ पे आएगा u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। तो फर्स्ट आप कितने के लिए लगाओगे? 1 सेकेंड के लिए यूज करोगे। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? क्या रहेगा इनिशियल वेलोसिटी? रेस्ट से चालू हो रहा था, जीरो जीरो रहेगा। जीरो प्लस यहाँ पे इट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बोला है, तो हम लोग a बाई टू ही लेंगे। n के बदले इधर कितना आएगा बताओ? n के बदले 1 आएगा सर। 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 कितना होएगा? यहाँ पे 1 होएगा। तो s1 का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी a बाई टू। नेक्स्ट आपको वैसे ही क्या करना है? s2 के लिए करना है। हाँ बोलो, क्या हो गया? सर मेरा एक डाउट है बोलना। सर, ये कौन सा फॉर्मूला है? अरे देखो ना, एक दो फॉर्मूला आपको दिया था कल। देखो एक ये फॉर्मूला दिया था u प्लस ए एन माइनस हाफ। तो ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे बस एक गलती हुआ था, ये बस हाफ a है बस। नहीं तो देखो एक और फॉर्मूला दिया था, डेल्टा एस एन इक्वल टू क्या रहेगा? एक सेकेंड, ये रहेगा एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला आपको दिया था। आपको जो फॉर्मूला इसमें याद हो वो फॉर्मूला आप लिख लो। ये एक फॉर्मूला था, ये एक दूसरा फॉर्मूला दिया था, और ये एक तीसरा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला में बस ये गलती था कि यहाँ पे बस एक ए की कमी थी, बस बाकी सब था। ओके, अभी S2 में क्या आएगा? u कितना है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो u तो जीरो ही आने वाला है। a कितना है? a कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है पता नहीं है, तो मैं a बाई टू ही लूंगा। n के बदले यहाँ पे कितना आएगा? अभी n के बदले कितना टाइम आएगा? कितना आएगा? 2 सेकेंड्स। तो 2 इंटू टू हो जाएगा 4 माइनस 1। तो यहाँ पे रहने वाला है 4 माइनस 1 इज 3a बाई टू होएगा ये। वैसे आपको क्या करना है? s एट 3 सेकेंड्स। इसका भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यहां पे भी a अपॉन टू,
6 माइनस 1 इज यहाँ पे आएगा 5, ये हो जाएगा 5a/2। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबका रेशियो लेना है। तो S1/S2/S3, तो आपको क्या करना है, सबका रेशियो लेना है। तो यहां पे है a/2, इधर आएगा 3a/2, इधर आएगा 5a/2। सब में क्या कैंसिल आउट होएगा, सब में ये a कॉमन है, सब में ये 2 कॉमन है। तो फाइनल रेशियो क्या आएगा, 1:3:2। फिर आप ऐसे भी लिख सकते S1, S2 और S3, इसका रेशियो क्या आएगा, 1:3:5। हाँ तो बोलो क्या हो गया सर वो 59 कैसे कैंसिल होगा? कैसे 59 कैंसिल होगा बताओ। वो अपने S2/S3 के बाजू में लिखा है ना वो। हाँ बोलो ना, क्या लिखा है बाजू में? 59 है ना वो? हाँ 9 किधर से आया? नहीं नहीं सॉरी, ए क्या वो? अच्छा एक क्या रहेगा, एक के बदले और क्या रहेगा? सर वो दिखाई नहीं दे रहा कुछ अच्छा के लिए। दिखाई नहीं दे रहा वो है क्या? 9 दिख रहा है इसके लिए। अच्छा अच्छा 9 आएगा ना उधर फिर। सॉरी सर। चलो इधर तक लिख लो। अरे मैं अभी एक एक करके निकालने वाला सबको मीटिंग से, इसका भी अभी कैमरा बंद रहेगा। मैं बोलूंगा नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा नहीं, सीधा निकाल दूंगा, फिर समझ 2 लेना मिनट वापस। ज्वाइन हो रहा है। नहीं नहीं 2 मिनट के बाद ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां तक हो गया सबका, लिख के स्क्रीनशॉट लेना पहले, क्योंकि हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं, दैट इज फ्री फॉल। स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। ले लिया सर। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने का लिखने का भी है। चलो तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डाल दो। देखो अभी हम लोग जो भी मोशन कर रहे थे, सब हम लोग कर रहे थे एक्स एक्सिस के अक्रॉस, सब एक्स एक्सिस के अक्रॉस कर रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू वाई के अक्रॉस, वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे जो भी रहेगा, आप उसको क्या लिखोगे, फ्री फॉल लिखोगे। फ्री फॉल मोशन बोलते हैं। अब यहां पे कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता रहना चाहिए। तो फ्री फॉल में सबसे फर्स्ट, सपोज आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा रहता है एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर के तरफ फेंकते हो। ओके, अब दोनों में क्या क्या फर्क आता है, क्या केसेस है। तो यहां पे जब आप बॉल को ड्रॉप करते हो, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहता है कितना रहेगा, ड्रॉप करेगा तो 0 रहेगा। ओके, अब आप बताओ, बॉल नीचे आते वक्त बॉल का स्पीड इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा? इंक्रीज होएगा। इंक्रीज होएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव जी। आई होप पॉजिटिव जी क्यों आया, क्योंकि वैल्यू वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम लोग प्लस जी लिखते हैं। ओके, टाइम कुछ तो रहेगा, वो क्या शायद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस एस, एस कितना रहेगा यहाँ पे, हाइट, कितने हाइट पे वो पर्सन इज स्टैंडिंग। तो यहाँ पे एस के बदले क्या आता है, हाइट आता है। ओके, अब ये केस कंसिडर करते हैं। अब ये केस में क्या होता है, क्या इधर इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा? हाँ कि ना? अरे एक तो जवाब दो एटलीस्ट, हाँ रहेगा। हाँ बोल रहे, यस यस बोल। जब भी हाँ, तो सोचो कि अगर इसको वेलोसिटी नहीं सर रहेगा, जब भी आता है तभी रेस में, लेकिन वो फेंकेगा तभी तो वही ना। तो सोचो अगर u 0 रहेगा तो क्या ये बॉल ऊपर जाएगा क्या, पहले वो सोचो। नहीं 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 ना, तो u ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू नहीं 0 नहीं रहना चाहिए, सबसे पहला चीज ये है।
अब चलो ये बॉल ऊपर गया, क्या इसका स्पीड बढ़ते जाएगा क्या इसका स्पीड बढ़ते रहने वाला है? हाँ कि ना? नहीं कम हो नहीं, कम नहीं होएगा। ठीक है, एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम नहीं हाइट पे, सर, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 जीरो। एक पॉइंट के बाद इसका 0 वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा ही नहीं। कहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, प्लस जी रहेगा या माइनस जी? नेगेटिव ठीक है, टाइम कुछ तो रहेगा, वो तो ढूंढना है। एंड ये रहेगा हम लोग का हाइट, जिसको हम लोग हाइट को हम लोग h से भी लिखते हैं, हाइट को हम लोग h से भी लिख सकते हैं। चलो अभी आप क्या करो, केस 1 के लिए तीनों की इक्वेशन लिखने का ट्राई करो। केस 1 के लिए तीनों इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीनों की इक्वेशन लिखने का ट्राई करो खुद से, और केस 2 के लिए भी खुद से ट्राई करना। मैं आपको लिख के देता हूं, पहले आप फर्स्ट के लिए ट्राई करो, लेके तीनों इक्वेशन लिखना है, कौन जीरो होएगा, क्या जीरो होएगा, क्या चेंजेस आएगा वो लिखना। हेलो पूजिता, कैमरा चालू करना। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपको देता हूं, देखो फॉर्मूला पहले लिखता हूं समझने के पहले। यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80 और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है सबके बदले। a के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, s के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, वैसे। चलो तो s के बदले यहां पे क्या आएगा, h आएगा, हाइट h। ut क्या बन जाएगा, ut 0 0, क्योंकि 0 इंटू टी 0, यहां पे बचेगा प्लस जी टी स्क्वेयर अपॉन 2 बचेगा। ये हाफ को बस नीचे ले गया और कुछ नहीं, a के बदले बस g सब्स्टिट्यूट किया। नेक्स्ट v इक्वल टू क्या होएगा, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू, बोलो 0 प्लस GT तो सिर्फ gt बचेगा, 0 प्लस gt इज व्हाट, ओनली gt। नेक्स्ट इज v स्क्वायर, क्या होएगा, हम क्या GT स्क्वायर है gt स्क्वायर, देखो इधर gt स्क्वायर है क्या, सोचो 2G H 2gh। 2gh ये इक्वेशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं मालूम है, हाँ काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है फॉर्मूला, वो मसाले का नाम याद रखो, सिर्फ mdh के बदले आप क्या लिखोगे, mgh लिखोगे बस। ठीक, तो इधर आएगा mg और h, m और m कैंसिल आउट होएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होएगा, 2g। ठीक है, वही सेम चीज है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, यहां तक लिख लेना। अभी आप क्या करो, केस 2 के लिए वैसे इक्वेशंस बनाने का ट्राई करो, केस 2 के लिए, केस 2 के लिए ट्राई करना। अमन आपका कैमरा बंद है, पूजिता आपका भी चालू रखना। ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला आगे भी बहुत बार आएगा, ऊपर ऊपर समझाने के लिए बस लिखो। हेलो सर। बोलना, सर ये सब होने के बाद फिर से एक बार बोले, समझाओगे क्या क्या समझा, बोलना। ये टॉपिक? क्यों नहीं समझाऊंगा, हाँ चलेगा सर। लेकिन तू वीडियो देखेगा क्या? सर मैं रोज देखता हूँ सर, सच में। पक्का? हाँ कौन सा सर। वीडियो, मेरा ही लेक्चर का वीडियो देखते हो कि और का?
नहीं सर, आप मैं जैसा यूट्यूब ऑन करता हूँ ना वैसे आपका आपका चैनल ही आता है सामने। सही ना? ग्रेविटी वो सब की वीडियो तो देखना पड़ता है। सही है, अच्छा। चलो, हाँ सर। s इज इक्वल टू, और कौन सा चैनल है मेरे को पहले देखने का है, मतलब नहीं सर, वो आपका ही तो है, वो पक्का? अल्फ्रेड फर्नांडिस वाला। नहीं वो पहले तो वाला नहीं, सर वो वन पबजी ईयर का भी वाला। आएगा, वो दिखा देगा। वो तो चैनल है ही नहीं मेरा। अरे सर अल्फ्रेड फर्नांडिस। अरे हाँ बराबर। सर आप ही तो रहेंगे ना, आपने एक बार बोला था 9th में। एक बार बोला था, दूसरा बार हम लोग का दूसरा चैनल है। हाँ छोड़ो। हाँ वो आई कैन ट्यूटोरियल्स। चलो, यहाँ पे s क्या आएगा? H. सिर्फ हनीशा का ही आवाज है, बाकी लोग को ये नहीं क्या, माइक नहीं दिया है क्या जूम ने? हाँ, फिर यहाँ पे क्या आएगा? Sir, H. हाँ, आगे H. क्या आएगा? UT. ut, और यहाँ पे 80 स्क्वायर Minus आएगा, माइनस GT. Minus half टी GT. स्क्वायर अपॉन 2। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट इज v इक्वल टू u प्लस 80। अब यहाँ पे क्या होएगा, बोलो? v के बाद ठीक है ठीक है, सर मत वो मत v नेक्स्ट तो सेकंड, नेक्स्ट जीरो सेकंड, है, नेक्स्ट तो सेकंड, u एक माइनस सेकंड। gt होगा। हाँ प्रीतेश बोलो, v के बदले ठीक क्या है आएगा? सर, ठीक है। जीटी वाह, v के बदले gt आएगा, शाबाश, वेरी गुड। इज इक्वल टू 0 हाँ, फिर u के बदले क्या लिखेगा? u के बदले u ही लिखेगा क्योंकि वो जीरो नहीं है। हाँ बदले क्या लिखेगा? माइनस जी और इधर t आएगा, तो माइनस gt को कहाँ लेके जाएगा? बाजू में। बाजू में, तो u इक्वल टू क्या आएगा? gt आएगा यार। चलो नेक्स्ट, मैथिली बताओ, लास्ट इक्वेशन में क्या होएगा? So v plus 0 equals to हाँ, 0 इक्वल टू u plus 2 u स्क्वायर, minus 2 80 माइनस 2a, और h, ये s के बदले क्या आएगा? के बदले से हाइट कितना, हाइट h आएगा, h 2gh। तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या होएगा? 2gh होएगा। सर ये ड्राइंग बनानी है। हाँ, केस 1 केस 2 जरा बना लो। आप लोग का ड्राइंग अच्छा है तो ज्यादा अच्छे से बना लो, मेरा तो खराब। चल, हाँ अरे सेबिन, आपका पता है मुझे इशू है, आप जब इधर आओगे तभी कैमरा ऑन करो। सर केस 1 समझाना एक बार। क्या केस 1? अरे जस्ट तो हाँ 3 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन याद है ना आपको? ये 3। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, तो बॉल को जस्ट ड्रॉप करेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा ना। हाँ फिर नीचे पहुंच के इसका स्पीड बढ़ता है ना, नीचे पहुंचने के बाद, हाँ तो इधर आके स्पीड हाँ, बढ़ रहा है ना, तो 0 से अगर स्पीड बढ़ेगा तो कैसे टाइप का एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव ना, हाँ सर। तो इसीलिए पॉजिटिव जी लिखा। बस बाद में इक्वेशन के बदले एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, s के बदले h लिखा, u इंटू टी, u तो 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, फिर a के बदले क्या लिखा? g लिखा, बस सब्स्टिट्यूशन किया और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या होएगा? u 0 होएगा, इसीलिए u लिखा ही नहीं मैंने। यहाँ पे भी u 0 होएगा, इसके लिए यहाँ पे u क्या कुछ लिखा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलो एक सम सॉल्व करते हैं, जस्ट एक सेकंड रुको। चलो ये लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय throws a ball up at speed u. Find, first लिखना, time to reach maximum height, and second question is maximum height attained. ये कौन सा केस है? आप खुद से डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, समझने का ट्राई करो। देखो मोस्ट ऑफ द फिजिक्स का प्रॉब्लम है आपको डायग्राम बनाना है
और कंडीशन को समझना है बस, बेसिक पहले उससे चालू करो। एक पर्सन है जो नीचे है और ये क्या कर रहा है, बॉल को क्या कर रहा है, किधर फेंक रहा है, ऊपर। ऊपर। तो क्या इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा? हाँ। हाँ, नहीं वेरी गुड। नहीं। हाँ रहेगा तो बॉल नहीं। ऊपर जाएगा क्या? नहीं नहीं, नहीं। नीचे जाएगा। नहीं। फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या रहेगा, इधर स्पीड क्या होते रहता है, माइनस जी। डिक्रीज होते रहता है, तो माइनस एक्सेलरेशन रहेगा। एंड फाइनली बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो क्या होएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगा? 0। 0 0 ठीक है। और ये जो हाइट है, आपको सबसे पहले ये हाइट कैलकुलेट करने वाला, कितने हाइट पे बॉल फेंका जाएगा, एंड आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है कितना रहेगा। ट्राई करना। सब काइनेमेटिक इक्वेशन डाल के चेक करो, हमको समझ में आ जाएगा। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या क्या डेटा चाहिए, देखो यहाँ पे S अननोन है, T भी अननोन है, तो 2 अननोन आ गया, तो आई कांट यूज दिस इक्वेशन। V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। V पता है क्या रहेगा, 0। U पता है, A पता है, एक ही अननोन है और वो हमें ढूंढना भी है, तो आई विल यूज दिस इक्वेशन। चलो ट्राई करते। V के बदले क्या होएगा, 0 होएगा। U स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना बोला है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है कि वो क्या रहेगा, U रहने वाला है, तो ये आएगा U स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन होएगा 2g, हमें क्या ढूंढना है, हाइट ढूंढना है h। हम लोग क्या करेंगे, 2gh को दूसरे साइड लेके जाएंगे। हमें बस यहाँ पे क्या पूछा है, हाइट पूछा है, तो हाइट इक्वल टू क्या होगा बताओ, क्या होगा हाइट, 2g नहीं, u स्क्वायर u स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अपॉन 2g 2g। 2g। ये एक्चुअली सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, कोई बात नहीं, सेकंड पार्ट का आंसर है। चलो फर्स्ट पार्ट के लिए v इक्वल टू u प्लस ए टी यूज करेंगे। चलो चेक करते, v पता है, u पता है, a पता है, चलो तो ये यूज कर सकते, एक ही अननोन है। 0 इक्वल टू u प्लस g इंटू टी आएगा। हमें क्या ढूंढना है, टाइम, t ढूंढना है। ओ सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, जी टी इक्वल टू यू रहेगा, टाइम इक्वल टू रहेगा u बाई, माइनस जी टी को दूसरी साइड लेके आना, वो इस टाइम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना, या तो हो गया सबका, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। सर 1 मिनट। ओ सॉरी, 1 मिनट। हमेशा पहले एक स्क्रीनशॉट लेके रखना है, वही मैं बोला, पहले स्क्रीनशॉट लेके रखो, फिर जो लिखने का लिखो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। हाँ सर। ये लिखना, a stone is released from rest from a height above the ground. It covers a distance 6 meters in the last
second of its motion. Find the height from which it was dropped. क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, समझ में आ जाएगा, पहले समझाता हूँ क्या है ये। सर मेरे को एक डाउट है पिछले इसमें। जस्ट एक सेकंड है, पहले कवर करने दो, फिर आप पीछे का पूछ लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग एक स्टोन को रिलीज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर हाइट से, किसी को पता नहीं है ये हाइट कितना है जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, h रहेगा हाइट। लेकिन यहाँ पे एक डेटा दिए, बहुत पर्टिकुलर डेटा दिया है। ये जो स्टोन है ये लास्ट का 1 सेकेंड में, ठीक है, लास्ट के 1 सेकेंड में ये कितना कवर करता है, 6 मीटर कवर करता है। लास्ट के 1 सेकेंड में 6 मीटर वो कवर करता है। तो आप सोचो यहां पे कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए। देखो लास्ट के इसमें, लास्ट के सेकेंड में 6 मीटर कवर करे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए यहां पे, सोचो। सर वो SN वाला। SN वाला, परफेक्ट। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वो डेल्टा SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज व्हाट, U प्लस यहां पे आएगा a/2 ब्रैकेट में आएगा 2n माइनस 1। ओके चलो, अब स्टोन को ऊपर से ड्रॉप करने के कंडीशंस क्या क्या है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा स्टोन का, 0। और इसका स्पीड क्या होएगा, बढ़ेगा कि कम होएगा, इंक्रीज। इंक्रीज। हेलो सबका आवाज आ रहा है, बढ़ेगा। प्रीतेश किसी का आने आ रहा है, प्रीतेश, मैथिली, पूजिता, अमन। तो a इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस जी रहेगा या माइनस जी, प्लस जी। प्लस प्लस। ओके। और एक और चीज दिया है, ये जो क्वांटिटी है क्या है, ये वैल्यू 6 मीटर, इसका वैल्यू रहेगा n। नहीं, ये रहेगा डेल्टा SN का वैल्यू। n हम लोग क्या बताता है, टाइम बताता है। तो हम लोग को यहाँ पे डेल्टा SN का वैल्यू दिया है, लास्ट सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, 6 मीटर। तो वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट कर देना। सिक्स इक्वल टू 0। जी का वैल्यू कितना रहता है, हम लोग कितना लेते हैं, 9.8। लेकिन अभी के लिए फिजिक्स में क्या लेंगे हम लोग, 10 लेंगे। 10 कैलकुलेशन के लिए इजी होता है। तो 10/2, ये 2n माइनस 1 हमें कैलकुलेट करना है, तो ये होएगा 2n माइनस 1, ये कैंसिल आउट होके कितना होएगा, 5। 6 इक्वल टू 10n माइनस 5, कितना होएगा n, जरा कैलकुलेट करके बताओ क्या हो गया प्रीतेश। सर 5 किलो में क्या है उधर, अरे 2 और ये 10 कैंसिल आउट होएगा ना, 2 10s are 5 ना। वो नहीं, वो वाला नहीं, नीचे 5 के से -5। पहले चीज, हाँ इधर प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, मेरा गलती, वो माइनस आएगा, बराबर है, मेरा क्या गलत हो गया, माइनस आएगा ना। 5 इंटू 1 कितना है, -5 ना। 5 इंटू 2n कितना है, 10n ना। 5 2s are 10n प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 1s are 5 आएगा। हाँ 5 को ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करो, 10n इक्वल टू कितना आएगा, सब लोग बताओ, 10n इक्वल टू क्या आएगा, 11। तो 11 n इक्वल टू क्या होएगा, 11/10, विच इज
कितना? 11/10 विच इज 1.1 1.1 1.1 सेकेंड। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो। चलो, तो हमें टाइम सर, ये मिल गया। क्या हो गया? सर ये तो इजी है, इजी है मतलब? बहुत। हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें क्या पूछा है? हाइट ढूंढना है। हाइट ढूंढना है मतलब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस का फॉर्मूला। तो देखते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो एस ढूंढना है, चलो ये अननोन। यू पता है, टी अभी ढूंढा, हाफ तो कोई नहीं, ए पता है, टी भी पता है, तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन। एच इक्वल टू यू का वैल्यू कितना रहेगा? 0 इंटू टी कितना होएगा? 0. 0। यहाँ पे इट विल बी 0 जी टी स्क्वायर अपॉन 2। जी का वैल्यू होएगा 10। टी स्क्वायर मतलब 1.1 का स्क्वायर करोगे तो 1.21 अपॉन कितना आएगा? 2। तो हम लोग क्या करना है? 5 इंटू 1.21 मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बी 6.0। चेक करना है ये आंसर आया क्या? हेलो प्रीतेश, आंसर चेक करने बोला, कैमरा बंद करने नहीं। बराबर है सर। हाँ, आपका बंद दिख रहा है इसके लिए। अभी जिसका बंद रहेगा, ठीक है, करके मीटिंग के बाहर जाओगे तो वापस रिज्वाइन कर लेना। हाँ, तो बच गया। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। यहाँ तक हो गया सबका लिख के? हाँ शोन, आपको पिछले सम में कुछ डाउट था ना? हाँ सर। बोलना। सर हम लोग ने वो वैसे ही क्यों छोड़ दिया, मतलब? वैसे अरे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते ना आगे? सर ना जी का वैल्यू ले सकते हैं ना हाँ, जी 10? का वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन है ना एग्जाम में ना ऑप्शंस अच्छा, आपको ऐसे हाँ। आएंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसा ऑप्शन आएगा आपको एग्जाम में। समझ रहे हैं ना? तो ये ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एग्जाम में आते हैं, फिर हाँ आपको हाँ, बोर्ड समझा। के एग्जाम में एमसीक्यू में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। चलो, एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको 10th के टेक्स्ट बुक से देता हूँ, जस्ट एक सेकंड रुको। ठीक है, छोड़ो वो 10th का क्वेश्चन किधर गया हो। चल 10th का जस्ट एक सेकंड रुकना। जस्ट 1 सेकंड रुको। चलो एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। ये दो क्वेश्चन जरा सॉल्व करना, ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। सर वो अपने लाल बॉक्स क्यों बनाया? ऐसे आप कॉपी नहीं करोगे हाँ तो। आंसर, हाँ आंसर हाइड।
यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट का वैल्यू दिया है या फिर एस का वैल्यू दिया है 125 मीटर। फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0. 0 0। रहेगा। और एक्सीलरेशन क्या होएगा? वेलोसिटी बढ़ेगा कि कम होते जाएगा? सर बढ़ेगा। Increase. बढ़ेगा, तो प्लस जी आएगा। और वैल्यू कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्राई करना। पहले इसमें टाइम पूछा है, फर्स्ट इक्वेशन यूज करने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में एस पता है, यू पता है, टी ढूंढना है, ए पता है, टी ढूंढना है। सो वी कैन यूज, सेम ही अननोन है, टी आपको ढूंढना है, सो आई कैन यूज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन v इक्वल टू यू प्लस ए टी में प्रॉब्लम ये है कि v और t दोनों अननोन है। इसके बदले क्या आएगा? हाइट 4.05। शाबाश। और ये कितना होएगा? u इंटू टी 0. 0, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। हाँ, तो आपका सेकंड आंसर आपको ही पूरा पूछूंगा, आप वो कर रहे हो ना 4.05। अच्छा है, ठीक है, ये आप पूरा बताओ। अरे सर सॉरी। अरे नहीं, आप 4.05 बोले ना, मतलब वो सॉल्व कर रहे हो। अच्छा, गुड, करो करो। फिर ये होएगा 250 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? टी का वैल्यू कितना आएगा? अभी जिसका आवाज नहीं आएगा मीटिंग के बाहर जाएगा। हाँ बोलो, क्या रहेगा हाँ। आंसर? 5. इसका वैल्यू ना 5 सेकंड। 25। स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, 5. स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 का स्क्वायर रूट इज 5 सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब हमें क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी निकालना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है, ये तो 0 है, एक्सेलरेशन 10 है, और ये t तो अभी पता चला। फाइनल वेलोसिटी विल बी कितना? 50 मीटर पर अभी क्या पूछा है? हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम। मतलब आपको क्या करना है? वापस सेम एस ढूंढना है, लेकिन यहां पे आप टाइम कितना लोगे? हाफ द टाइम, मतलब टाइम कितना लोगे? 2.5 seconds. 2.5। हाफ द टाइम मतलब क्या 3/2। करोगे? नहीं नहीं, ठीक है 2.5। 2.5 ना, 5 सेकंड का हाफ कितना? 2 ना। सेम इक्वेशन यूज करो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ट्राई करना।